बिहार के एक छोटे से गांव नवपुर में सुबह की पहली किरण खेतों पर पड़ती तो हवा में मिट्टी की खुशबू फैल जाती थी। गांव में ज्यादातर लोग किसान थे, जिनकी जिंदगी सूरज की रोशनी और बारिश की मर्जी पर टिकी थी। उसी गांव में रहता था रवि, 22 साल का, गोरा सांवला, मेहनती लड़का। बचपन से ही हालात ने उसे सिखा दिया था कि सपने देखना आसान है, पर उन्हें पूरा करना किसी जंग से कम नहीं। उसके पिता रामलाल मजदूर थे, रोज शहर जाकर दिहाड़ी करते। माँ सविता देवी खेतों में दूसरों के घर काम करती थीं। रवि जब छोटा था तो उसका सबसे बड़ा सपना था, एक दिन मैं इतना कमा लूं कि माँ बाप को धूप में काम न करना पड़े। गांव में बिजली कभी कभी आती थी, नेटवर्क नाम की चीज न के बराबर। पर रवि के दिल में एक अजीब सी रोशनी थी, उम्मीद की। उसी गांव में रहती थी गुनगुन, 18 साल की, बड़े बड़े काले बाल, आंखों में झील सा सुकून। वो रवि की बचपन की दोस्त थी। दोनों ने साथ स्कूल जाना शुरू किया था, साथ में खेतों के किनारे आम तोड़े थे और साथ ही बारिश में भीगे थे। पर अब दोनों बड़े हो चुके थे। रवि के मन में अब सिर्फ दोस्ती नहीं थी, कुछ और भी था, जिसे वो खुद से भी छिपाता था। एक दिन शाम को खेत से लौटते वक्त रवि ने देखा, गुनगुन तालाब के किनारे बैठी थी, अपने दुपट्टे से आंसू पोंछ रही थी। रवि ने धीरे से पूछा, क्या हुआ गुनगुन, क्यों रो रही हो? वो बोली, माँ कह रही हैं मेरी शादी तय कर दी गई है, शहर में किसी से। रवि का दिल जैसे रुक गया। किससे? कहते हैं लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है। पर मैं नहीं चाहती रवि, मैं यहीं रहना चाहती हूं, अपने खेतों के पास, गुनगुन ने रूंधे गले से कहा। रवि ने उसके आंसू देखे, पर खुद कुछ न बोला। उसने सिर झुका लिया, फिर बोला, अगर मैं शहर चला जाऊं, कुछ बन जाऊं, तो क्या तब तुम मेरा इंतजार करोगी? गुनगुन ने उसकी तरफ देखा। अगर तू गया तो मैं भी तेरे लौटने का हर दिन इंतजार करूंगी। उस रात रवि ने फैसला कर लिया, वो गांव छोड़ेगा, वो शहर जाएगा, और तब तक नहीं लौटेगा जब तक अपने नाम की पहचान न बना ले। अगली सुबह रवि ने अपना छोटा सा बैग उठाया, माँ के पैर छुए और कहा, माँ, मैं काम की तलाश में पटना जा रहा हूं। माँ बोली, बेटा, दुनिया आसान नहीं होती, पर अगर सच्चा इरादा हो तो भगवान भी साथ देते हैं। रवि ने गांव छोड़ा, दिल में एक ही ख्वाब लेकर, एक दिन गुनगुन को वापस अपनी दुनिया में लाऊंगा। शहर की सच्चाई पटना पहुंचते ही रवि को एहसास हुआ कि शहर का नाम जितना बड़ा है, पेट भरना उतना ही मुश्किल। पहले हफ्ते उसे कोई काम नहीं मिला। कई बार तो वो स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर सोया, पेट में सिर्फ पानी भरा था। एक दिन उसे एक निर्माण स्थल पर काम मिला, ईंटें ढोने का, मजदूर का काम। मजदूरी दिन के R250। हर शाम जब वो थक कर दीवार से टेक लगाता, तब गुनगुन का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। वो सोचता, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा, ताकि गुनगुन को दिखा सकूं कि एक गरीब लड़का भी सपने पूरे कर सकता है। रात को जब वो फोन ढूंढता तो उसमें नेटवर्क नहीं होता, लेकिन गुनगुन के नाम से एक अधूरा मैसेज हमेशा टाइप रहता था, मैं यहां हूं, तेरे सपनों के लिए लड़ रहा हूं। गांव में इधर गुनगुन की हालत भी अच्छी नहीं थी। माँ बाप रोज कहते, अब तो तैयार हो जा, शादी अगले महीने है। वो हर दिन तालाब पर जाती, रवि के लौटने का सपना देखती, कभी आसमान की तरफ देखती और बुदबुदाती, तू ठीक है ना रवि? गांव के लोग बातें बनाते, रवि शहर गया है, अब कौन लौटता है वहां से? पर गुनगुन का दिल मानता नहीं था। संघर्ष और शुरुआत 6 महीने बाद रवि को एक बढ़ई कारपेंटर का काम मिला। उसने रात रात भर मेहनत की। धीरे धीरे उसने मोबाइल खरीदा और पहली बार गुनगुन को फोन लगाया। गुनगुन! उसकी आवाज सुनते ही गुनगुन रो पड़ी। रवि, तू जिंदा है ना? हाँ, और तेरे लिए लड़ रहा हूं, रवि ने कहा। बस कुछ दिन और, फिर मैं आऊंगा, तेरी शादी से पहले आ जाऊंगा। गुनगुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगी, चाहे सारी दुनिया क्यों न बदल जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रवि का ठेकेदार एक दिन भाग गया, मजदूरों को पैसे दिए बिना। रवि के पास फिर से कुछ नहीं बचा। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, इतना दर्द क्यों दे रहे हो? वो सोचने लगा, क्या गुनगुन सच में इंतजार करेगी? क्या वो अब भी उसी की है? जिंदगी जैसे किसी पुराने रेडियो की तरह थी, कभी चलती, कभी रुक जाती। पर उसके दिल में गुनगुन के लिए एक ही वादा था, मैं लौटूंगा।
शहर की बेरहम गलियां, पटना में सर्दियों का मौसम था। ठंडी हवा में रवि के फटे कपड़े कांप रहे थे। वो हर सुबह ईंट भट्टे पर जाता, दिन भर पसीना बहाता और रात को अधपका रोटी खाता। पिछले 3 महीने से उसे मजदूरी नहीं मिली थी। ठेकेदार ने कहा, जब पैसा आएगा तब देंगे, अभी काम करो। रवि की जेब में बस 45 रुपए थे। उसने मां को फोन करने की सोची, लेकिन फिर सोचा, क्या बताऊं कि फिर से फेल हो गया। उसकी आंखों के सामने गुनगुन का चेहरा घूम गया। वो सोचने लगा, अगर मैं हार गया तो उसका वादा टूट जाएगा। रात में जब स्टेशन के पास दीवार के सहारे बैठा तो बगल में एक बुजुर्ग रिक्शा वाला बैठा था। उसने कहा, बेटा, शहर किसी का नहीं होता, पर जो टिक गया वही जीत गया। उस बात ने रवि को जैसे नया हौसला दे दिया। अगली सुबह उसने ठान लिया, अब जो भी काम मिलेगा वो करेगा, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। नई शुरुआत। रवि को एक फर्नीचर की दुकान में काम मिला। वहां उसे लकड़ी काटनी, पॉलिश करनी और सामान उठाना पड़ता था। मालिक था श्री वर्मा, सख्त स्वभाव वाला आदमी, लेकिन ईमानदार। धीरे धीरे रवि ने अपने हुनर से सबका दिल जीत लिया। वो जो भी फर्नीचर बनाता, उसमें एक अजीब सी सच्चाई होती। वो कहता, हर लकड़ी में एक कहानी होती है, बस उसे तराशने वाला चाहिए। वर्मा जी ने कहा, बेटा, तू लगन से काम करता है, एक दिन बहुत आगे जाएगा। रवि मुस्कुरा दिया। उसे अब बस एक चीज चाहिए थी, थोड़ी किस्मत और गुनगुन की झलक। गांव की हवा, उधर गुनगुन के घर में हालात और बिगड़ रहे थे। उसके पिता की तबीयत खराब थी और शादी का दबाव बढ़ता जा रहा था। हर कोई कहता, लड़की जवान हो गई है, अब देर नहीं करनी चाहिए। गुनगुन की मां बोली, बेटी, वो लड़का अच्छा है, नौकरी करता है, घर वाले भी ठीक हैं। गुनगुन ने आंसू रोकते हुए कहा, पर मां, मेरा दिल कहीं और है। मां ने सिर झुका लिया। दिल से पेट नहीं भरता बेटी, वक्त देख, हालात देख। गुनगुन उस रात तालाब किनारे गई। आसमान में चांद था, पानी में उसकी परछाई थी। उसने धीरे से कहा, रवि, तू लौट आ, नहीं तो मैं टूट जाऊंगी। एक कॉल जो अधूरा रह गया। रवि ने कुछ पैसे बचाकर एक नया मोबाइल लिया। उसे गुनगुन से बात करनी थी। कई बार उसने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन या तो नेटवर्क नहीं मिला या कॉल किसी और ने उठा लिया। एक दिन आखिरकार फोन जुड़ा। हेलो। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, कौन? मैं रवि, गुनगुन से बात करनी है। वो अब किसी से बात नहीं करती। क्यों? उसकी शादी अगले हफ्ते है। रवि की सांसें रुक गईं। फोन उसके हाथ से गिर पड़ा। वो सन्न रह गया। उस रात वो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठा रहा, बिना हिले, बिना बोले, सिर्फ आसमान की ओर देखता रहा। आंसू चुपचाप गिरते रहे। बारिश और बेबसी। अगले दिन बारिश थी। मिट्टी में सड़कों पर कीचड़ भर गया था, लेकिन रवि फिर भी दुकान पहुंचा। वर्मा जी ने देखा, उसके कपड़े भीगे हुए थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ रवि? वो बोला, कुछ नहीं साहब, बस मौसम खराब है। पर असल में मौसम नहीं, उसका दिल खराब था। उसने काम में खुद को झोंक दिया। दिन रात बस मेहनत, बिना बात, बिना हंसी। कभी कभी वो फर्नीचर बनाते समय लकड़ी पर अपने आंसू गिरा देता। वो कहता, हर चोट मुझे उसकी याद दिलाती है। वो दिन गुनगुन की शादी का दिन आया। पूरा गांव सजा हुआ था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, पर गुनगुन के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। जब बारात आई तो उसने एक आखिरी बार आसमान की ओर देखा, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। उसके दिल में एक ही आवाज थी, क्या तू आएगा रवि? पर रवि नहीं आया। वो पल जैसे किसी ने उसके अंदर की रूह को खामोश कर दिया। वो शादी के मंडप में बैठी रही, पर उसका मन कहीं और था। और उसी वक्त शहर में रवि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, हाथ जोड़कर बोल रहा था, हे भगवान, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो उसे खुश रखना, चाहे उसके साथ मैं न रहूं। मिट्टी में जली यादें। शादी के बाद गुनगुन शहर चली गई। वो अपने पति के साथ एक छोटे से घर में रहने लगी, पर उसके अंदर खालीपन था। हर रात जब वो आईने में खुद को देखती तो खुद से पूछती, क्या ये वही गुनगुन है जो तालाब किनारे सपने देखा करती थी? रवि भी अब बदल गया था। वो और शांत और गंभीर हो गया। वो अब रवि कारपेंटर नहीं, बल्कि रवि कुमार, फर्नीचर डिजाइनर के नाम से पहचाना जाने लगा। खुद का छोटा वर्कशॉप खोला था, पर उसकी आंखों में अब भी वही दर्द था, वो जो कभी मिट्टी की खुशबू में बसता था।
एक दिन रवि के पास एक ऑर्डर आया। सिटी पार्क रोड, हाउस नंबर 47 पर डाइनिंग टेबल बनानी है। वो एड्रेस देखकर चौंक गया। वो वही इलाका था जहां गुनगुन रहती थी। वो खुद से बोला, क्या मैं जाऊं वहां? क्या मैं उसे फिर देख पाऊंगा? उसका दिल कांप रहा था, पर कदम चल पड़े। रवि उस दिन सुबह सुबह तैयार हुआ। दिल में तूफान था, पर चेहरे पर सन्नाटा। हाथ में फाइल थी जिसमें डाइनिंग टेबल का डिजाइन था। पता वही, सिटी पार्क रोड, हाउस नंबर 47। वो जानता था ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये उसकी किस्मत की अगली परीक्षा थी। दरवाजे के उस पार जब रवि उस घर के बाहर पहुंचा तो दरवाजा खुला। एक छोटी सी बच्ची बाहर आई, शायद 4 साल की। उसके हाथ में गुड़िया थी और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। बच्ची बोली, आप कौन? रवि मुस्कुराया, मैं टेबल बनाने आया हूं। अंदर आ जाइए, मम्मी को बुलाती हूं। वो भागी अंदर और कुछ ही पलों में आवाज आई, आइए, काम यहां होना है। वो आवाज वही थी, गुनगुन की। रवि के हाथ कांप गए। वो धीरे धीरे अंदर गया। गुनगुन रसोई से बाहर आई। उसकी आंखें जैसे एक पल में सब पहचान गई। हाथ में ट्रे थी जो गिरते गिरते बची। रवि, उसने धीरे से कहा। रवि बस खड़ा रहा। हाँ, मैं। दोनों के बीच कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। सालों की दूरी एक ही नजर में पिघल गई थी। बीते लम्हों की परछाइयां, गुनगुन की आंखों में वो सब था, प्यार, पछतावा, दर्द। वो बोली, तू सच में लौट आया, पर अब बहुत देर हो चुकी है। रवि ने सिर झुका लिया। हाँ, मुझे पता है। बगल में वो छोटी बच्ची खेल रही थी। रवि ने उसे देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। तुम्हारी बेटी? हाँ, गुनगुन बोली, नाम है आरुषि। रवि ने उसके सिर पर हाथ रखा। बहुत प्यारी है। पर उसके अंदर कुछ टूट गया था। वो अब गुनगुन की जिंदगी का हिस्सा नहीं था, बस एक अजनबी बन चुका था। एक कप चाय और 1000 सवाल। गुनगुन बोली, बैठ ना, चाय बनाती हूं। रवि बैठा और कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई। दीवार पर गुनगुन और उसके पति की शादी की तस्वीर थी। उसने आंखें नीचे कर लीं। गुनगुन चाय लेकर आई, हाथ कांप रहे थे। दोनों ने एक साथ कप उठाया, पर कुछ कहा नहीं, सिर्फ चुप्पी जो सब कह रही थी। कुछ देर बाद गुनगुन बोली, रवि, तू क्यों नहीं आया था? रवि ने गहरी सांस ली। आया था, पर वक्त ने नहीं आने दिया। उसने पूरी बात बताई, कैसे ठेकेदार पैसे लेकर भाग गया, कैसे उसने भूख में रातें काटी, कैसे उसने हर रोज उसे याद किया। गुनगुन के आंसू गिर पड़े। काश तूने एक बार खबर भेज दी होती। कैसे भेजता? रवि बोला, तेरे घर वालों ने तो मेरे नाम से भी नफरत कर ली थी। दोनों खामोश हो गए। आसमान में बादल गरज रहे थे, जैसे ऊपर भी कोई रो रहा हो। अधूरी शाम रवि ने काम शुरू किया। लकड़ी मापी, औजार निकाले और धीरे धीरे पॉलिश करने लगा। गुनगुन दरवाजे के पास खड़ी बस उसे देखती रही। वो वही रवि था, सादा, शांत, पर आंखों में अब एक गहराई थी जो पहले नहीं थी। आरुषि पास आकर बोली, अंकल, आप मम्मी को जानते हैं? रवि मुस्कुराया, थोड़ा बहुत। गुनगुन ने पलट कर कहा, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं आरुषि। बच्ची खिलखिलाई, तो फिर आप दोनों भी खेलते होंगे? रवि की आंखों में नमी आ गई। हाँ, बहुत। शाम का वादा जब रवि जाने लगा तो गुनगुन ने कहा, रुक ना, खाना खाकर जाना। रवि बोला, नहीं, देर हो जाएगी। गुनगुन बोली, कम से कम आज बिना बोले मत जा। रवि रुका, फिर बोला, गुनगुन, अगर वक्त ने हमें अलग किया तो शायद किसी वजह से किया होगा, पर तुझे खुश देखकर मुझे शांति मिलती है। गुनगुन ने धीरे से कहा, खुश? क्या सच में मैं खुश दिखती हूं? रवि ने उसकी आंखों में देखा। वो खाली थीं। एक ऐसा सन्नाटा था जो बहुत कुछ कह रहा था। गुनगुन बोली, शादी तो हो गई रवि, पर प्यार नहीं गया। रवि कुछ बोल नहीं पाया, बस इतना कहा, प्यार वो नहीं जो मिल जाए, प्यार वो है जो बिना मिले भी जिंदा रहे। वो मुड़ा और बाहर चला गया। बारिश शुरू हो चुकी थी। गुनगुन दरवाजे पर खड़ी बस उसे जाते देखती रही। उसकी आंखों में अब सिर्फ बारिश नहीं, आंसू थे। रात का सन्नाटा उस रात गुनगुन सो नहीं पाई। वो बालकनी में बैठी थी, हाथ में पुराना रूमाल, वही जो रवि ने कभी दिया था। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, रवि, अगर तेरा प्यार सच्चा है तो तू फिर लौटेगा। उधर रवि अपने छोटे कमरे में लौटा। उसने हाथ में गुनगुन की पुरानी तस्वीर देखी,
जो अब तक उसके वॉलेट में थी। वो बोला, तू हमेशा रहेगी मेरे हर काम, हर सांस, हर दर्द में। दोनों अलग थे, पर महसूस एक दूसरे को ही कर रहे थे। सुबह का सच, अगले दिन रवि दुकान पहुंचा। वर्मा जी बोले, अरे बेटा, तेरे बनाए फर्नीचर की बहुत तारीफ हुई है। कि लेडी ने कहा, जिसने ये बनाया वो दिल से काम करता है। रवि बस मुस्कुरा दिया। वो जानता था वो तारीफ सिर्फ उसके काम की नहीं, बल्कि उसके प्यार की थी। गुनगुन के घर में अब सब कुछ दिखने में तो ठीक था। पति नौकरी पर जाते, बच्ची स्कूल और वो घर संभालती, पर उसके भीतर एक ऐसा खालीपन था जो हर दिन और गहरा होता जा रहा था। रवि से मुलाकात ने वो सब यादें फिर से जगा दी थीं जिन्हें उसने दफना दिया था। अब वो हर सुबह वहीं सोचती, क्या वो फिर आएगा? क्या फिर से दिखेगा वो चेहरा जो मेरे दिल में बस गया है? अंदर का सन्नाटा। गुनगुन के पति अभिषेक अक्सर काम में डूबे रहते। वो एक सरकारी ऑफिस में थे, पर स्वभाव बहुत ठंडा और औपचारिक। उन्हें घर की भावनाओं से ज्यादा अपने स्टेटस की फिक्र थी। एक शाम गुनगुन ने उनसे कहा, आज स्कूल में आरुषि को बुखार था, डॉक्टर को दिखा देती? उन्होंने अखबार से नजर उठाए बिना कहा, मैं बहुत थका हूं, कल ले जाना। उस जवाब ने गुनगुन के दिल में कुछ तोड़ दिया। वो चुपचाप आरुषि के पास गई, माथे पर हाथ रखा और सोचा, किसी की जिम्मेदारी निभाना ही क्या जिंदगी है? या फिर वो एहसास जो कभी किसी ने दिल से दिया था, वही सच्ची जिंदगी थी। रवि अब शहर में थोड़ा नाम कमा चुका था। उसके वर्कशॉप के बाहर लिखा था, लोग कहते, ये लड़का जो बनाता है उसमें एक आत्मा होती है। पर रवि जानता था वो आत्मा किसी की याद से जुड़ी है। हर टेबल, हर कुर्सी, हर दरवाजे के फ्रेम में उसे गुनगुन की मुस्कान दिखती थी। एक दिन वर्मा जी बोले, बेटा, अब तू अपने काम का मालिक है, दुकान बढ़ा ले। रवि बोला, दुकान बड़ी नहीं करनी, दिल बड़ा रखना है। पुराना रिश्ता, नया दर्द। एक शाम रवि को एक चिट्ठी मिली। कागज पर लिखा था, रवि, मैं नहीं जानती तू मुझे अब याद करता है या नहीं, पर मैं अब भी तुझे हर दिन महसूस करती हूं। तू जो फर्नीचर बना गया था, उस पर बैठकर जब मैं चाय पीती हूं तो ऐसा लगता है जैसे तू सामने बैठा है। जिंदगी ने बहुत कुछ दिया, पर सुकून नहीं। अगर मिल सके तो एक बार मिल ले मुझसे, शायद कुछ अधूरी बातें पूरी हो जाएं। गुनगुन। रवि ने चिट्ठी कई बार पढ़ी। हर शब्द उसके दिल में उतर गया। वो सोचने लगा, क्या फिर जाना चाहिए, या अतीत को फिर से जिंदा करना ठीक नहीं? पर दिल ने जवाब दे दिया, कुछ रिश्ते दोबारा जलने के लिए नहीं, बस रोशनी देने के लिए लौटते हैं। मुलाकात फिर से अगली शाम रवि उसी पार्क में पहुंचा जहां कभी दोनों ने साथ बैठकर सपना देखा था कि एक दिन शहर में अपना घर होगा। गुनगुन वहीं बेंच पर बैठी थी। सालों बाद भी उसकी आंखें वहीं थीं, नम मगर सच्ची। गुनगुन बोली, तू अब बहुत बदल गया है रवि। रवि मुस्कुराया, बस चेहरे पर झुर्रियां आई हैं, दिल तो वही मिट्टी वाला है। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर गुनगुन बोली, मैं रोज सोचती हूं, अगर उस दिन तू आ गया होता तो क्या जिंदगी अलग होती? रवि ने धीरे से कहा, हां, शायद होती, पर फिर शायद तेरी आरुषि नहीं होती। गुनगुन की आंखों से आंसू गिर पड़े। सच कहूं रवि, तू नहीं जानता मैंने कितनी बार खुद से लड़ा है। तेरे बिना भी तेरी याद के साथ जीना आसान नहीं था। रवि बोला, हम दोनों ने हार नहीं मानी, बस रास्ते बदल गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, वो नजरें जो हजारों शब्द कह गईं। किस्मत का झटका। अचानक गुनगुन का फोन बजा। कॉल अभिषेक का था। उसने कॉल उठाई और सुना, गुनगुन, जल्दी आओ, आरुषि का एक्सीडेंट हो गया है। वो घबरा कर उठी, चेहरा सफेद पड़ गया। रवि, आरुषि, दोनों दौड़ पड़े हॉस्पिटल की ओर। रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी, बिजली कड़क रही थी। रवि ने बाइक चलाई और गुनगुन पीछे बैठी कांप रही थी। हॉस्पिटल की रात। आरुषि बेहोश थी, सिर पर पट्टी, हाथ में ग्लूकोज। गुनगुन बिखर गई थी, जमीन पर बैठकर रो रही थी। रवि ने उसे सहारा दिया, कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर बाहर आया, चिंता मत कीजिए, अब खतरा टल गया है। थोड़ा ब्लड लॉस हुआ है, लेकिन बच्ची अब सुरक्षित है। गुनगुन ने भगवान का नाम लिया और रवि के कंधे पर सिर रख दिया। तू ना होता तो मैं टूट जाती रवि। रवि ने कहा, मैंने कहा था ना, मिट्टी कभी अपने बीज को मरने नहीं देती। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार राहत के आंसू थे। सुबह आरुषि जागी, मुस्कुराई।
मम्मी, ये अंकल मेरे हीरो हैं। रवि ने उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं, तेरी मम्मी ही असली हीरो है। गुनगुन ने देखा। रवि के चेहरे पर वही सादगी थी, वही सच्चाई। वो जानती थी अब वो उसे रोक नहीं सकती, पर उसे भूल भी नहीं सकती। कुछ दिन बाद रवि फिर उसके घर आया। आखिरी बार उसने कहा, अब मुझे जाना होगा गुनगुन। तू अब मजबूत है और तेरी बेटी तेरे जीवन की रोशनी। गुनगुन बोली, क्या तू फिर कभी नहीं आएगा? रवि ने मुस्कुराकर कहा, अगर कभी हवा में मिट्टी की खुशबू आए तो समझ लेना मैं पास हूं। गुनगुन रोती रही और रवि धीरे धीरे गेट से बाहर चला गया। हवा में वही मिट्टी की खुशबू थी जो नवपुर के खेतों से चली थी, जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। रवि के जाने के बाद गुनगुन की जिंदगी फिर से अपनी लय में लौटने लगी, पर अंदर कहीं एक गहरी कमी अब भी बाकी थी। वो जब भी आरुषि को हंसते हुए देखती तो उसके भीतर एक आवाज उठती, अगर रवि उस दिन लौट आता तो शायद सब कुछ अलग होता। गुनगुन अब पहले से ज्यादा शांत हो गई थी। वो मंदिर जाती, बच्ची के साथ खेलती, घर संभालती, पर उसकी आंखों में हमेशा कोई अधूरी खोज झलकती रहती थी। रवि की नई राह। रवि अब शहर के मशहूर डिजाइनरों में गिना जाने लगा था। उसके वर्कशॉप का नाम अब मिटी ड्रीम स्टूडियो था, वही नाम जो कभी गुनगुन के साथ हंसते हुए कहा था, हम मिट्टी से ही सपने बनाएंगे। लोग उसके काम की तारीफ करते, पर जब कोई पूछता, सर, आपकी प्रेरणा कौन है, वो बस मुस्कुराकर कहता, एक गांव और वहां की एक लड़की। वर्मा जी एक दिन बोले, बेटा अब तू शादी कर ले। रवि ने मुस्कुराकर कहा, मेरी जिंदगी की जगह पहले से कोई भर चुका है साहब, बस वो अब किसी और के घर में है। समय की चाल कई साल गुजर गए। आरुषि अब 10वीं में थी। गुनगुन अब पहले से थोड़ी बीमार रहने लगी थी। डॉक्टरों ने कहा, दिल कमजोर है, ज्यादा तनाव मत लो। पर गुनगुन जानती थी, दिल तो बहुत पहले ही टूट चुका था, अब बस शरीर उसका पीछा कर रहा था। एक शाम बारिश हो रही थी। गुनगुन बालकनी में बैठी थी, हाथ में पुरानी डायरी थी। उसने उसमें लिखा, रवि, तू अब शायद बहुत आगे बढ़ गया होगा, पर मेरे लिए वक्त वहीं रुक गया जिस दिन तू गया था। मेरी हर सांस में तू है, और अगर कभी ये सांसें रुक जाएं तो समझ लेना मैं मिट्टी बन गई हूं, तेरे सपनों की मिट्टी। उसने डायरी बंद की, आंखें बंद की, और आसमान से गिरी एक बूंद उसके चेहरे पर टिक गई, जैसे खुद आसमान भी उसे आखिरी विदाई दे रहा हो। खबर अगले दिन रवि अपने वर्कशॉप में था, तभी डाकिया एक लिफाफा लेकर आया। उस पर लिखा था, गुनगुन के परिवार की ओर से। रवि का दिल धक से रुक गया। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा कागज था। गुनगुन अब हमारे बीच नहीं रही, उसने आखिरी वक्त में तुम्हारा नाम लिया। उसने कहा था, रवि को बताना मैंने उसे कभी छोड़ा नहीं। अभिषेक। रवि के हाथों से कागज गिर गया, वो दीवार से टिक गया, आंखें बंद हो गईं। उसके अंदर जैसे कोई तूफान उठ गया हो। कुछ देर बाद वो उठा, अपने वर्कशॉप का दरवाजा बंद किया और गाड़ी लेकर सीधा नवपुर की ओर निकल पड़ा। वापसी, जहां सब शुरू हुआ था सालों बाद, वही गांव, वही मिट्टी, वही तालाब। रवि ने गाड़ी रोकी और चुपचाप नीचे उतरा। चारों ओर वही खुशबू थी, वो खुशबू जो सिर्फ गांव की मिट्टी में मिलती है। वो तालाब के पास पहुंचा जहां कभी गुनगुन बैठा करती थी। मिट्टी को हाथ में लिया और बुदबुदाया, देख गुनगुन, मैं लौट आया। उसने आंखें बंद कीं और गुनगुन की हंसी जैसे फिर गूंज उठी। हवा में वही महक थी जो कभी उनके बीच थी। उसने मिट्टी अपने दिल से लगाई और कहा, अब मैं भी यहीं रहूंगा, तेरे सपनों के बीच। आरुषि का सपना। कुछ महीने बाद आरुषि पहली बार अपने नानी के गांव आई। वो अब बड़ी हो गई थी, पर आंखें बिल्कुल अपनी मां जैसी थीं। गांव के लोग बोले, देखो, वही मिट्टी के सपनों वाली लड़की की बेटी है। आरुषि ने तालाब के पास फूल चढ़ाए, फिर पास में पड़ा एक लकड़ी का छोटा बॉक्स देखा। अंदर एक नोट था, जिस दिन कोई सच्चे दिल से इस मिट्टी को छुएगा समझ लेना, सच्चा प्यार मरता नहीं, बस रूप बदल लेता है। रवि कुमार। आरुषि ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दी। मां, शायद अब तुम और रवि अंकल साथ हो। हवा चली, फूल की पंखुड़ियां उड़कर तालाब में गिर गईं और वहां पानी पर उभरा एक शब्द, मिट्टी के सपने।
अंतिम पंक्तियां कभी कभी प्यार को मंजिल नहीं मिलती, पर उसका असर जिंदा रहता है, मिट्टी में, खुशबू में, यादों में। रवि और गुनगुन भले साथ न रह पाए, पर उनका प्यार मिट्टी में घुलकर हर आने वाली हवा में बस गया। जब भी कहीं बारिश की पहली बूंद गिरे, तो समझ लेना कहीं कोई गुनगुन और रवि फिर से मिल रहे हैं, अपने मिट्टी के सपनों में,